सारे ब्राह्मण जो हैं वो दुखी हैं, कहते हैं कि प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करो, यदि इस बार आप परास्त नहीं हुए तो ये हमको दुष्ट मार देगा। तो उन सारे ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा हेतु इस बार जब जरासंध अपनी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करने आया तो कन्हैया दाऊ भैया से कहते हैं कि बलराम भैया इस बार हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। दाऊ ने कहा युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध लड़ना, और तुम कहते हो कि युद्ध नहीं लड़ेंगे। बोले हाँ दाऊ भैया, इस बार हम युद्ध की भूमि को छोड़ करके भाग जाएंगे। अरे युद्ध की भूमि को छोड़कर तो कायर भागते हैं, वीर कभी भी भूमि छोड़कर नहीं भागता। बोले नहीं, इस बार ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा संकट है, अपनी सारी गोपियों के मंगल की कामना के लिए, उनकी हृदय की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए हम माखन चोर कहलाए। हाँ, उन सारी गोपियों के हृदय की अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए हम चीड़ चोर कहलाए। अरे अब इन सब ब्राह्मणों के ऊपर जो संकट है उससे उन्हें उबारने के लिए हम रणछोर बन जाएंगे। और मेरे प्रभु रण की भूमि को छोड़ करके भाग खड़े हुए। अब ये कहने लगा अरे रणछोर कहीं का, कायर कहीं का, भूमि को छोड़ के भाग गया। और यहाँ प्रभु का एक नाम पड़ा रणछोड़। गुजरात में जाते हैं ना, रणछोड़ जी का बड़ा सुंदर अद्भुत मंदिर है। तो प्रभु जो है रण की भूमि छोड़ के भाग गए। जैसे भागे तो इसने जरासंध ने जंगल में आग लगा दी। जंगल में आग लगी देखी तो भगवान ने समुद्र में छलांग लगा दी। और यहाँ विश्वकर्मा जी ने देखते ही देखते क्षणार्ध में जो है बैकुंठ स्वर्ग से भी सुंदर द्वारिका को समुद्र में बना दिया है। मेरे प्रभु सारे अपने सोते हुए मथुरा वासियों को उस द्वारिका में लेकर के आ गए। अब जब सबकी आंखें खुली तो वो ढूंढ रहे हैं कि हम ये कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, द्वार कहाँ से बाहर निकले, द्वार किधर है। चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ था। तो वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार का, यानी कि द्वार कहाँ, तो द्वार कहाँ, द्वार का करते करते नाम पड़ गया द्वारिका, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता ही नहीं, जल के अंदर वो द्वारिका थी। रेवत की कन्या रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ।